मई 2024 में अगर आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हो 60,000 और 70,000 के बजट में तो ये वीडियो काफ़ी सही रहेगी। हेलो गाइस, आई एम शार्प टेक अंकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ खास बातें। अगर ग्रेट समर सेल चल रही है, अगर आपको कोई लैपटॉप खरीदना है तो हो सकता है इन लैपटॉप्स जो भी मैं बता रहा हूँ सभी का प्राइस ड्रॉप हो जाए। तो उस केस में जाकर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिले। डिस्क्रिप्शन वगैरह में सारे लैपटॉप का लिंक मिल जाएगा आपको, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखना, तभी आप समझ पाओगे कि आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। सबसे पहले बात करते हैं 60,000 का बजट 14 इंच की कैटेगरी। इसमें सबसे पहला लैपटॉप वन एंड ओनली मैं बताऊंगा Lenovo IdeaPad Slim 5 आप खरीद सकते हो, आंख बंद करके इसे खरीद सकते हो। इंटेल का Core i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर है। एक बात ध्यान में रखना, 11 जनरेशन का कोई भी लैपटॉप नहीं लेना है। 12 जनरेशन भी अगर आप अवॉइड कर सकते हो अच्छी बात है, लेकिन मैं 12 जनरेशन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली जो भी 12 जनरेशन के लैपटॉप हैं इस ग्रेट समर सेल में सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड वैल्यू पर मिल रहे होंगे, तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस लैपटॉप में 12450H वाला प्रोसेसर लगा है। एक बढ़िया सा IPS डिस्प्ले भी मिलता है आपको, 16GB की रैम, 512GB की SSD, Windows 11 और MS Office 2021 का भी सपोर्ट मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ जो रैम लगी है ना वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। LPDDR5 रैम 5200 MHz वाली, जो कि सबसे अच्छी बात हो जाएगी इस लैपटॉप की। Lenovo का ये लैपटॉप खरीदने का एक और फायदा रहेगा, जो भी IdeaPad की सीरीज वगैरह है ये सब कुछ मिलिट्री सर्टिफाइड वाले स्टैंडर्ड्स पे बनाए जाते हैं, और प्लस इनकी बैटरी लाइफ भी अच्छी होती है, जैसे कि 56.6 वाट आवर की बैटरी कैपेसिटी यहाँ प्रोवाइड की गई है, और रैपिड चार्ज की टेक्नोलॉजी भी है। इस वजह से 60,000 के बजट में सबसे वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स टू गो विथ। अगर आपको कुछ भी एक लैपटॉप खरीदना है, चाहे आपको कोडिंग करनी हो, फोटोशॉप चलाना हो, इलस्ट्रेटर चलाना हो, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी करनी हो, क्योंकि H सीरीज का प्रोसेसर है, इसमें अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग भी हो जाएगी, फुल HD वाली तो आराम से हो जाएगी। आप ये लैपटॉप खरीद सकते हो, और Lenovo की ऑन साइट वारंटी वगैरह भी काफ़ी सही होती है। अगला लैपटॉप मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा जो है आपको अगर ऑनर की तरफ जाना है तो ये काफ़ी सही डील पे मिल रहा है अभी। ऑनर का मैजिकबुक X14 Pro ये रिसेंटली लॉन्च मॉडल है, और इसका प्राइस इवन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तब भी ड्रॉप हो चुका है। मतलब जस्ट आपको 52,000 रुपीज में 16GB की रैम मिल जाती है, वो भी i5 13420H प्रोसेसर के साथ। काफी माइंड ब्लोइंग सी बात है। और इस लैपटॉप को अगर आप खरीदते हो तो हो सकता है सेल में ये और भी सस्ता मिले आपको, कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के। फुल HD IPS डिस्प्ले यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, Windows 11 भी है। एक प्रॉब्लम बस इतनी सी है, इसमें MS Office नहीं मिलता है, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर लेना। अब ऑनर का लैपटॉप अगर आपको खरीदना है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी तरफ से तो बहुत ही हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, क्योंकि आपको इस प्राइस रेंज में ना बेस्ट वैल्यू मिल रही है ऑनर के इस लैपटॉप में। अगर आपके शहर में सर्विस सेंटर वगैरह हो ऑनर का, जस्ट गो फॉर दिस वन। आपको इससे बेहतर और कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज में। अगला लैपटॉप मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, Lenovo का IdeaPad Slim 3 है, और ये 60,000 के बजट वाला ही है, लेकिन 15 इंच का है। 14 इंच में ये वाला मैंने रिकमेंड किया था IdeaPad Slim 5, लेकिन IdeaPad Slim 3 आप खरीद सकते हो 15 इंच में अगर आपका बजट 60,000 ही है। और इसमें आपको इंटेल का Core i5 13420H वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि माइंड ब्लोइंग है, और 16GB की रैम, 512GB की SSD भी मिलती है, और यहाँ पर एक 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले भी मिलता है। बस एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं है, लेकिन रैम बहुत अच्छी लगाई गई है। LPDDR5 रैम लगाई गई है 4800 MHz वाली, और अच्छी खासी SSD भी मिलती है। ये भी मिलिट्री स्टैंडर्ड्स पे आता है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ड्यूरेबिलिटी वगैरह काफी सही है। बस प्रॉब्लम एक और भी है कि 47 वाट आवर की ही बैटरी मिलती है, तो बैटरी लाइफ हो सकता है इसमें थोड़ा कंप्रोमाइज्ड हो कंपेयर टू दैट ऑफ की जो Lenovo का मैंने पहले बताया। और यहाँ पर Wi-Fi 6 वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो इस लैपटॉप का तब खरीदना है, मतलब आपको एक लैपटॉप चाहिए, जस्ट गो फॉर दिस वन, 60,000 में 15 इंच की कैटेगरी में। अगला लैपटॉप मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ 55,000 के बजट में है, और हो सकता है इसका प्राइस और भी ड्रॉप हो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पुराना मॉडल हो चुका है, 2022 में आया था। आप में से कई व्यूअर्स ने खुद कमेंट करके बताया है मुझे कि आपने ये लैपटॉप खरीदा है और आपका लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अगर आप एक नए व्यूअर हो तो मैं आपको बता दूं कि पुराना जो भी फीडबैक है इस लैपटॉप के लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा है। और अगर आज की डेट में Ryzen 7 वाला आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे 50,000 में मिले, या फिर इवन 52 का मिले, तो जस्ट गो फॉर दिस लैपटॉप। बहुत ही सही वैल्यू फॉर मनी है। 16GB की रैम है, 512GB की SSD है, Windows 11 MS Office का भी सपोर्ट है, 2021 का वो भी। सबसे ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा डिस्प्ले मिलता है, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला, और वो भी IPS लेवल का, तो काफ़ी बढ़िया सी बात है। 8GB की रैम है, यहाँ पर DDR4 रैम ही है, DDR5 नहीं है। ऑफ कोर्स ये लैपटॉप जब आया था तो DDR5 का उतना ट्रेंड नहीं था।
अब यहाँ पर आपको बाकी सब कुछ काफ़ी सही मिल जाता है। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये भी ऑनर की तरफ से है, लेकिन X16 Pro है। एग्जैक्टली जो ऑनर का X14 Pro मैंने दिखाया ना, X16 Pro भी एग्जैक्टली सेम है, सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, बस अंतर है यहाँ पर एक बड़े डिस्प्ले का, और वो भी कोई फालतू सा डिस्प्ले नहीं है। यहाँ पर भी आपको IPS डिस्प्ले मिलता है बढ़िया सा, तो यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं है। 16 GB की रैम 512 GB SSD एज यूजुअल मिल जाती है, और रैम भी यहाँ पर जो मिलती है LPDDR4X वाली रैम मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा लैपटॉप रहेगा ऑनर की तरफ से ये वाला भी। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आपको सिर्फ डेल और डेल ही खरीदना है तो डेल का ये लैपटॉप बहुत सही है, डेल का इंस्पिरॉन 3530। इसमें आपको मिलता है इंटेल का कोर 1335U वाला प्रोसेसर, जो कि काफ़ी सही है। 8 GB की रैम है, लेकिन एक एडवांटेज है कि 1 TB की आपको स्टोरेज मिल जाती है। विंडोज 11 MS ऑफिस का भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। WVA डिस्प्ले पे आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। एक बड़ा कंप्रोमाइज़ जो डेल के लैपटॉप में, मतलब 60,000 के बजट में आपको सिर्फ DDR4 रैम मिलती है, जो कि थोड़ी डिसअपॉइंटिंग सी बात है, वो भी सिर्फ 2600 मेगाहर्ट्ज़ वाली, तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रहेगा इन टर्म्स ऑफ रैम, प्लस वो भी 8 GB ही है। लेकिन बाकी ठीक है, अगर आपको डेल का ही लैपटॉप चाहिए तो ठीक है, मैं बहुत ही हाईली रिकमेंड नहीं करता हूँ, जैसा कि आप खुद देख सकते हो ये अंडर पावर्ड लैपटॉप है। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, एसएस के क्रिएटर सीरीज का VivoBook 16X। माइंड ब्लोइंग लैपटॉप, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप VivoBook 16X Ryzen वाला खरीदो, लेकिन उसका प्राइस ना 55,000 से नीचे होना चाहिए Ryzen 7 वाले के लिए, तब तो ठीक है। अगर आपका बजट 60,000 तक जा रहा है तो VivoBook का 16X ये वाला खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें मिलता है आपको इंटेल का कोर i5-12450H प्रोसेसर, और साथ में एक बढ़िया सा RTX 2050 वाला डेडिकेटेड ग्राफिक। 8 GB की रैम 512 GB की SSD भी है। 120 Hz की रिफ्रेश रेट वाला एक बढ़िया सा IPS लेवल का डिस्प्ले है। विंडोज 11 का भी यहाँ पर सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया गया है। विंडोज ऑफिस नहीं आता है इसमें, तो ऑफकोर्स क्योंकि ये इट इज मेड फॉर क्रिएटर्स। एक अच्छा एडवांटेज है ना कि आपको कलर एक्यूरेट सा डिस्प्ले मिलता है 100% sRGB के साथ। अगर आप क्रिएटर हो, वीडियो एडिटिंग रोज करनी पड़ती है, आपको बढ़िया सा एक लैपटॉप खरीदना है, 60,000 का ही बजट है, जस्ट गो फॉर दिस वन लैपटॉप एज अ बिगिनर। अगर आप कोई जो है वीडियो एडिटिंग का काम करना चाहते हो, सबसे सही लैपटॉप यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कलर एक्यूरेसी भी है, तो वीडियो एडिटिंग के दौरान अगर आपको कलर ग्रेडिंग वगैरह भी करनी है, उस मामले में भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगला एक फाइनल लैपटॉप 60,000 के बजट रेंज में अगर आपको एक अल्ट्रा बुक खरीदना है, तो आप खरीद सकते हो Fujitsu का ये वाला लैपटॉप। एग्जैक्ट मॉडल नंबर वगैरह आप देख सकते हो, CH सीरीज का है, और एग्जैक्ट मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पर मिलता है आपको इंटेल का कोर i, जिसमें 4.6 मेगाहर्ट्ज तक की जो है ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और 12 MB की L3 कैश है। इंटेल Iris Xe वगैरह का भी सपोर्ट है। एक अच्छी बात कि यहाँ पर 16 GB की LPDDR5 रैम मिलती है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, और आपको एक बढ़िया सा LED डिस्प्ले मिलता है IPS वाला, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। और इसमें भी आपको 100% sRGB और 400 निट्स की ब्राइटनेस प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ 998 ग्राम का है, मतलब 1 किलो से हल्का। और इस प्राइस रेंज में एक और लैपटॉप आता है HP Pavilion Aero, वो भी लैपटॉप मैंने कई बार रिकमेंड किया है, लेकिन अब क्योंकि ये लैपटॉप ना काफ़ी सही है, जो HP Pavilion Aero आता है उसमें आपको Ryzen 7000 सीरीज़ के प्रोसेसर मिलते हैं। अब उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा सही है। इंटेल का कोर i5 13th जनरेशन मिल रहा है आपको, और कंपैरेटिवली इस लैपटॉप का डिस्प्ले भी थोड़ा ज़्यादा बेटर है, और ये हल्का भी है। मतलब हल्का तो मैं खास नहीं कहूँगा, HP Pavilion Aero भी 1 kg के ही अराउंड था, तो ये भी उतना ही है ऑलमोस्ट। अब बारी आती है ना 70,000 का प्राइस रेंज, 14 इंच की कैटेगरी, और फिर 15 इंच वाले भी फॉलो करेंगे। Lenovo IdeaPad Slim 5 आप खरीद सकते हो, लेकिन इसमें लगा हुआ है इंटेल का कोर i5 13420H प्रोसेसर। जो लैपटॉप मैंने आपको रिकमेंड किया था सबसे पहले नंबर पे, Lenovo का IdeaPad Slim 5 विथ i5 12th जनरेशन का प्रोसेसर, एग्जैक्ट सेम टू सेम लैपटॉप है, बस दो फर्क काफ़ी मेजर है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, वो भी S सीरीज़ का, और दूसरा आपको एक बढ़िया सा OLED डिस्प्ले मिलता है 400 निट्स की ब्राइटनेस वाला। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पाते हो। इसमें भी Windows 11 MS ऑफिस का सपोर्ट है, और इसमें आपको रैम भी DDR5 वाली मिलेगी 5200 मेगाहर्ट्ज की, जो कि इसको माइंड ब्लोइंग बना देती है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटोशॉप चलाना है, इलस्ट्रेटर चलाना है, ग्राफिक का कोई भी वर्क करना है, कोडिंग करनी है, और आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करना है, तो ये लैपटॉप खरीद सकते हो आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा आपको इस बजट में, और अच्छी सी परफॉर्मेंस भी विथ
वंडरफुल मल्टीटास्किंग सपोर्ट। अगला लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ HP पवेलियन प्लस है। HP के लैपटॉप थोड़े कम ही हो गए, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत समय से मैं ढंग से HP के लैपटॉप नहीं बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि HP के कोई खास ढंग के लैपटॉप अभी है ही नहीं मार्केट में, और जो हैं भी तो बड़ी ही अजीब सी परफॉर्मेंस के साथ में आ रहे हैं, स्पेसिफिकेशन कुछ खास नहीं आ रहा। HP का पवेलियन प्लस आप ले सकते हो, लेकिन इसमें जो है ना इंटेल का कोर i5 1335U लगा है, 16 GB की रैम LPDDR5X की रैम लगाई गई है, तो काफ़ी ठीक ठाक सी बात है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। इसमें भी आपको इंटेल का कोर i5 1334U वाला प्रोसेसर मिलता है, जिसमें 12 MB कैश होती है, साथ में 10 कोर होते हैं और 4.6 GHz की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 51 Wh की बैटरी कैपेसिटी है, Wi-Fi 6E का भी सपोर्ट है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इसे चूज़ किया था। जैसा कि आप देख सकते हो 6400 MHz की रैम भी यहाँ पर मिल जाती है आपको। प्रॉब्लम सिर्फ मुझे एक बात में लगी कि यहाँ जो डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है वो उतना अच्छा नहीं है, WUXGA वाला है, मतलब IPS लेवल टाइप का ही है, कुछ खास अच्छा रेजोल्यूशन भी नहीं है। लेकिन आप HP की तरफ से एक लैपटॉप खरीदना चाहते हो, ठीक ठाक सा डिस्प्ले, ऐसा बहुत ही ख़राब नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा बेटर हो सकता था। और साथ में एक HP जैसे ब्रांड की रिलायबिलिटी फैक्टर भी आपको चाहिए, तो आप इसे खरीद सकते हो। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ डेल इंस्पिरन 5430। इस लैपटॉप में भी आपको इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर मिलेगा। इस प्राइस रेंज में थोड़ा एक्सपेंसिव है, ऑफकोर्स डेल के लैपटॉप थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ इसमें काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। 8 GB की रैम है और आपको 1 TB का स्टोरेज भी मिल जाता है। डेल की एक अच्छी बात मुझे लगी कि रिसेंटली मैंने देखा बहुत सारे लैपटॉप जो कि इवन 50,000, 60,000, 70,000 के बजट में हैं, सब में 1 TB की SSDs आने लगी हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब आप कंपैरेटिवली देखो तो 1 TB के SSD सस्ते लैपटॉप्स में अक्सर नहीं मिलते हैं, तो डेल ये एक एक्स्ट्रा चीज़ कर रहा है, काफ़ी अच्छी बात है ये। विंडोज़ 11 MS ऑफिस 2021 का भी सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, और यहाँ पर रैम भी आपको ज़्यादा सही मिलती है, सिर्फ DDR4 नहीं है, यहाँ पर LPDDR5 है, वो भी 4800 MHz वाली, जो कि इसको काफ़ी अच्छा बनाता है। WVA डिस्प्ले मिलता है डेल में आपको, जस्ट रिमेंबर दैट। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये भी 14 इंच ही कैटेगरी में है, Lenovo का ThinkPad E14। ये काफ़ी सही लैपटॉप है अगर आप खरीदना चाहते हो एक बढ़िया सा ड्यूरेबल लैपटॉप जिसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सको। और इसमें आपको मिल जाता है इंटेल का कोर i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर लगा है, 12 जनरेशन का 1235U ही लगा हुआ है, 16 GB की DDR4 रैम है, 3200 MHz वाली, नॉट बैड। लेकिन आपको इस लैपटॉप में सबसे ज़्यादा सही चीज़ जो मिलती है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के मामले में थिंकपैड जाना जाता है और मिलिट्री स्टैंडर्ड्स को भी सर्टिफाई करता है। साथ में यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, एक फुल HD रेजोल्यूशन का बढ़िया सा IPS डिस्प्ले इसमें मिल जाता है आपको। हालांकि उसकी ब्राइटनेस कुछ ऐसा 300 निट्स टाइप नहीं, 250 निट्स की ही ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले है। बाकी MS ऑफिस भी मिलता है इस थिंकपैड में अगर आप 68,000 रुपीज़ देते हो तो। अब लेकिन अगर आपको 16 इंच का कोई लैपटॉप खरीदना है, मतलब बड़ा सा लैपटॉप, तो Lenovo का ThinkPad E16 आप खरीद सकते हो। इसमें आपको अच्छा खासा डिस्प्ले मिलता है 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला। बस प्रॉब्लम इतनी से कि ना ही विंडोज़ है ना ही MS ऑफिस है, लेकिन ये लैपटॉप अपने आप में काफ़ी अच्छा है। इसमें इंटेल का कोर i5 13 जनरेशन वाला प्रोसेसर मिलता है, 1335U जिसमें 10 कोर लगे होते हैं, 4.6 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जाती है। इस लैपटॉप में डिस्प्ले वगैरह काफ़ी अच्छा है और प्लस ये थिंकपैड सीरीज़ का है, तो सारी ड्यूरेबिलिटी फैक्टर को भी इसमें सर्टिफाई करता है ये। और इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि दोनों में से कौन सा खरीदना है। अगर आपको छोटे स्क्रीन साइज़ का चाहिए तो आप उसे खरीद सकते हो E14 को, अदरवाइज E16 को। और अगला एक लैपटॉप फाइनली मैं बताना चाहता हूँ, इसका ही क्रिएटर सीरीज़ वाला एग्जैक्ट सेम लैपटॉप है जो मैंने 60 के बजट में बताया था। तो 60 वाले का प्राइस काफ़ी ड्रॉप हो गया है इवन 65,000 से। ये जो है ना उसी का 16 GB वाला रैम वेरिएंट है, ये अभी तो फिलहाल 71,000 तक के आसपास है। हो सकता है अभी ग्रेट समर सेल में इसका प्राइस कम हो। जितने भी 12 जनरेशन के लैपटॉप मैंने बताए हैं ना, सभी का प्राइस कम होने के चांसेस हैं, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। और मैं ये सारे लैपटॉप का लिंक मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। 12 जनरेशन वाले पक्का चेक करना, क्योंकि उनका प्राइस जो अभी दिख रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, शायद उस समय वो प्राइस ना हो, इवन कम हो चुका हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।